ड्रॉप शिपिंग 2024 में आपने ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस देख ली हैं, लेकिन अभी भी आप अपना स्टोर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो इस बार आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस फ्री कोर्स के अंदर मैंने हर एक वो चीज़ कवर की है जो आप ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड सर्च करते हो। और जो सीरियस एक्शन टेकर्स हैं वो ये कंप्लीट कोर्स देखने के बाद अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं और 2025 में ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग भी स्टार्ट कर देंगे। ये वन एंड ओनली ऐसा कोर्स है जो सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट इंडियन ड्रॉप शिपिंग सिखा देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं आखिर ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप बिना प्रोडक्ट स्टॉक किए थर्ड पार्टी सप्लायर का यूज़ करके कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करा देते हो। बस आपको ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना होता है और ऑर्डर्स लेने के लिए मार्केटिंग करनी होती है। और ये सब करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने होते हैं, उसी के लिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। तो स्टेप 1 रहेगा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट रिसर्च करते टाइम हम 2 तरह के प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, एक वाव फैक्टर वाले प्रोडक्ट और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं तो हम उसको अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट सेल करना बहुत ईजी होता है। स्टेप 2 में हम ड्रॉप शिपिंग सप्लायर चूज़ करेंगे, और उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फर्स्ट रोपोसो क्लाउड और सेकंड प्राइवेट सप्लायर। तो इस कोर्स में मैं रोपोसो क्लाउड का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हम रोपोसो क्लाउड का यूज़ करके ऑटोमेशन पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और फिर स्टेप 3 में ऑनलाइन स्टोर डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए शॉपिफाई और वूकॉमर्स 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इस कोर्स में मैं शॉपिफाई का ही यूज़ करूंगा, क्योंकि शॉपिफाई अभी के लिए 3 मंथ्स का फ्री ट्रायल दे रहा है अगर आप मेरी लिंक का यूज़ करोगे। तो स्टेप 3 में हम कंप्लीट स्टोर सेटअप करेंगे, और फिर स्टेप 4 में हम मार्केटिंग सीखने वाले हैं, जो कि इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप राइट मार्केटिंग नहीं करते हो तो आप ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कैसे शॉपिफाई पिक्सल कनेक्ट करना है, कैसे सही तरीके से एड्स रन करने हैं, वो सभी हम स्टेप 4 में सीखने वाले हैं। और फाइनल स्टेप 5 में हम आरटीओ मैनेजमेंट और प्रॉफिट कैलकुलेशन करना देखेंगे। कैसे आप रोपोसो क्लाउड का यूज़ करके प्रोडक्ट डिलीवर करा सकते हो, कैसे आरटीओ मैनेजमेंट करोगे, और कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन करोगे आफ्टर आरटीओ। तो ये सभी चीज़ें हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। इस कोर्स में मैंने किसी भी पेड टूल का यूज़ नहीं किया है, ये एक कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है। तो चलिए अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी सर्च करेंगे। फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक एड लाइब्रेरी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ऐड कैटेगरी पे ऑल एड्स पे क्लिक कर देना है, और अभी आपको सर्च बार यहाँ पे दिख रहा होगा। सर्च बार में आपने ऐसे कीवर्ड टाइप करने हैं जिनका ड्रॉप शिपर यूज़ करते हैं। तो सबसे बेस्ट कीवर्ड है फ्री शिपिंग प्लस कैश ऑन डिलीवरी। तो मैं यहाँ पर फ्री शिपिंग प्लस कैश ऑन डिलीवरी टाइप कर दूंगा। ये कीवर्ड आपने भी याद रखना है। जैसे ही आप टाइप करोगे, सर्च करोगे, आपको भी इसी तरह से रिजल्ट्स दिखेंगे। मुझे 10,000 से भी ज़्यादा रिजल्ट्स अभी शो हो रहे हैं। आप राइट साइड में देखोगे फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फिल्टर मिलेंगे। मीडिया टाइप्स में आपने वीडियो सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई फ़िल्टर कर देना है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको अभी वीडियो एड्स दिखाई देंगे, जो कि ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग में वीडियो एड्स ही रन करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे यहाँ पर वीडियो एड्स शो होने लगे हैं। तो मैं पहला ऐड ओपन करता हूँ। पहला ऐड है ये पोर्टेबल कॉफ़ी ग्राइंडर है, स्पाइस ग्राइंडर है, और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ठीक है, अभी मैं दूसरे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये एक नॉर्मल सी वॉच है। ठीक है, स्मार्ट वॉच आपने सेल नहीं करनी है, आपने या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट देखने हैं या वाव फैक्टर वाले प्रोडक्ट देखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे कि अभी ये वाला प्रोडक्ट मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक वाव फैक्टर वाला प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को भी हम सेल कर सकते हैं। इसी तरह से हमें और भी बहुत सारे रिजल्ट्स दिखेंगे, और हम इस मेथड का यूज़ करके ना फ्री में प्रोडक्ट रिसर्च आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी अभी के टाइम में ना काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है, और ये एक वाव फैक्टर वाला प्रोडक्ट है जिसकी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ अगर कुछ मुझे नया प्रोडक्ट दिखता है। ठीक है ना, आपको भी इसी तरह से रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं है आप सर्च करोगे और एकदम आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको टाइम देना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ। इसी तरह से मुझे एक और प्रोडक्ट मिल गया है, और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये फर्नीचर को मूव करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए काम आएगा। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और इस तरह का प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। ठीक है, ये वाला ऐड भी मैं पॉज कर देता हूँ। आपको सभी एड्स के आगे ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ बटन भी दिखेगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ना तो उसकी वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। आप सिर्फ एड्स नहीं, उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इनका प्राइस चेक कर सकता हूँ,
999 में सेल कर रहे हैं, इनके इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, सभी चीज़ें मैं यहाँ पे आसानी से चेक कर सकता हूँ और इसके हिसाब से मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक कीवर्ड और मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, पोर्टेबल प्लस फ्री शिपिंग। इस कीवर्ड की हेल्प से ये होगा कि आपको ना सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप शिपिंग एड्स ही दिखाई देंगे, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट वाला ऐड वही दिखा जो हमने पहले देखा था। ये वाला ऐड ओपन करते हैं। एक फोल्डिंग टूथब्रश है जो कि ट्रैवल के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसी तरह से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे मुझे एक पोर्टेबल प्रेस दिख रही है, पोर्टेबल आयरन, और ये प्रोडक्ट भी ठीक है, इसको भी ट्राई किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद अब सेकंड स्टेप आता है, हम ये सभी प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर कैसे सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रोपोसो क्लाउड ऐप, जिसकी हेल्प से हम कोई भी प्रोडक्ट अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास शॉपिफाई अकाउंट होना चाहिए और रोपोसो क्लाउड अकाउंट भी होना चाहिए। तो चलिए शॉपिफाई स्टोर और रोपोसो क्लाउड अकाउंट बनाना देख लेते हैं। लेट से अभी हमें कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास शॉपिफाई अकाउंट होना चाहिए। शॉपिफाई अकाउंट बनाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर उस लिंक का यूज़ करके आप साइन अप करोगे तो आपको 3 मंथ्स के लिए 20 रुपये महीना में शॉपिफाई स्टोर मिल जाएगा। ठीक है, आप इस डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस टाइप करके स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने पासवर्ड क्रिएट करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर सेलेक्ट अ प्लान टू गेट 3 मंथ्स फॉर 20 रुपीज़ अ मंथ, मतलब 3 महीने के लिए हमें 20 रुपये महीना में शॉपिफाई स्टोर मिल गया है, जो कि फ्री बराबर है। अब हमें रोपोसो क्लाउड ऐप पर अकाउंट बनाना होगा, रोपोसो क्लाउड ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐड ऐप्स का ऑप्शन आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में, ऐड ऐप्स पर क्लिक करेंगे और नीचे शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करेंगे तो शॉपिफाई ऐप स्टोर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें रोपोसो क्लाउड डालना है और जैसे ही रोपोसो क्लाउड टाइप करूँगा ना, रोपोसो क्लाउड ऐप मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इस ऐप को मुझे सिंपल इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर अगेन इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अभी मुझे इस ऐप पर भी अकाउंट बनाना है, उसके लिए मुझे फ़ोन नंबर टाइप करना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर टाइप कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही टाइप करूँगा ना मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपली मुझे येस पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं स्टोर को रोपोसो क्लाउड ऐप से लिंक करना चाहता हूँ। और शॉपिफाई स्टोर नेम मैं यहाँ पर अपना टाइप कर दूँगा और इसको मैं राइट कर दूँगा। ठीक है, और सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। आप भी इसी तरह से स्टेप फॉलो करोगे तो आपका रोपोसो क्लाउड पर अकाउंट भी बन जाएगा और साथ साथ ये आपके शॉपिफाई स्टोर से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं वापस एड्स लाइब्रेरी डैशबोर्ड में और कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। लेट से मैं ये वाला प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ। ये एक पुशअप बोर्ड है, तो मैं वापस जाऊँगा रोपोसो क्लाउड में और सर्च बार में पुशअप बोर्ड टाइप करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं पुशअप बोर्ड सर्च करूँगा ना, मुझे पुशअप बोर्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सभी यहाँ पर सप्लायर के साथ दिख जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ सबसे चीपेस्ट मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है। उससे पहले आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये ड्रॉप शिपर कितने में सेल कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसका ऑर्डर नाउ या शॉप नाउ बटन देख लेता हूँ। ठीक है, और इनकी वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। अभी आप देख सकते हो ना, ये 899 में 899 में सेल कर रहे हैं, मतलब 900 रुपये में सेल कर रहे हैं और मुझे सबसे चीपेस्ट प्राइस में ये 405 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसी को इम्पोर्ट करूँगा। मुझे यहाँ पर वीडियो एड्स भी मिलते हैं, ठीक है ना, प्राइस भी देखने को मिलता है, डिस्काउंट भी यहाँ पे मिलता है। डिस्काउंट को तो अभी मैं छोड़ दूंगा, मैं इसको 405 ही मान के चलता हूँ। ठीक है, तो सिंपल पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे अपना सेलिंग प्राइस सेट करना है। ठीक है, मैं 899 में ही सेल करूँगा और यहाँ पर योर मार्जिन में आप देख सकते हो मेरा प्रॉफिट होगा एक ऑर्डर पर 494 रुपये। सिंपली पुश टू शॉपिफाई बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये प्रोडक्ट मेरे स्टोर पर इम्पोर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और प्रोडक्ट इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद चेक करेंगे हमारे शॉपिफाई स्टोर में ये आ गया है या नहीं आया है। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। लेट से मैं ये वाला प्रोडक्ट ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। एक हेयर स्ट्रेटनर प्रोडक्ट है जो कि वुमेन नीश में, ब्यूटी नीश में फॉल करता है। इस प्रोडक्ट के मैं ऑर्डर नाउ बटन पे क्लिक करके देखता हूँ, ये 697 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। तो चलिए वापस रोपोसो क्लाउड में चलते हैं और इस प्रोडक्ट का नेम टाइप करते हैं, हेयर स्ट्रेटनर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सर्च किया, इस प्रोडक्ट के ना काफ़ी सारे सर्च रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर मिल गए। किसी प्रोडक्ट का आपको कोई भी सप्लायर नहीं मिलेगा और किसी के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो लेट से मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, आप सबसे चीपेस्ट भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ज़्यादा मार्जिन लेने के लिए सिंपली पुश टू शॉपिफाई बटन पर क्लिक करूँगा और सेलिंग प्राइस में मैं 849 सेट करूँगा। मार्जिन अभी मेरा है 413।
ठीक है, पुश टू शॉपिफाई बटन पे क्लिक करने पर ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट हमारे शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट सेक्शन में कैसा दिख रहा है। और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, मतलब हमारे स्टोर पर इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप रोपोसो की हेल्प से अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको स्टोर की बेसिक सेटिंग्स दिखा देता हूं, जैसे आप शिपिंग चार्ज कैसे ऐड करोगे, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करोगे, कैश ऑन डिलीवरी कैसे अनेबल करोगे, और अपने स्टोर के लिए डोमेन कैसे परचेज करोगे, और उस डोमेन को अपने स्टोर से कैसे कनेक्ट करोगे। तो उसके लिए वापस आएंगे शॉपिफाई डैशबोर्ड में और सबसे नीचे आप सेटिंग्स देखोगे। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जनरल सेटिंग ओपन हो जाएगी। जनरल सेटिंग में आपने अपने स्टोर की डिटेल्स देनी है, उसके बाद प्लान और बिलिंग, और उसके बाद चेकआउट। चेकआउट में आपने कस्टमर से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो ऑप्शन होते हैं। तो फुल नेम में आपने रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम कर देना है, और सबसे नीचे शिपिंग फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड पे क्लिक करके सेव कर देना है। ठीक है, आपकी चेकआउट सेटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। पेमेंट्स में आप अपना ऑनलाइन पेमेंट्स यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेज़र पे अगर आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी, सबसे नीचे मैनुअल पेमेंट पे क्लिक करके कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर देंगे। और यहाँ पे आप अपने एडिशनल डिटेल्स भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया पे एट योर डोर स्टेप। ठीक है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे शिपिंग एंड डिलीवरी में, मतलब आपने शिपिंग चार्ज लगाना है या फ्री देना है, उसके ऑप्शंस होंगे। सिंपली जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सभी प्रोडक्ट्स के लिए शिपिंग रेट ऑलरेडी सेट है। स्टैंडर्ड शिपिंग में आप देख सकते हो। 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट रेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं प्राइस में भी चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं शिपिंग का नेम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको फ्री शिपिंग कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्राइस ऐड कर दूंगा तो फ्री नहीं रहेगा, वो प्राइस ऐड हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसको भी सेव कर दूंगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना इस सेटिंग के अंदर, वो है डोमेन्स। ठीक है, डोमेन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करके आप अपना डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डोमेन बाई करना होगा। डोमेन आप गोडैडी से या नेमचीप से बाई कर सकते हो। मैंने गोडैडी ओपन कर लिया। अभी मैं अपने स्टोर का नेम टाइप करूँगा, देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो मैं इसको परचेज़ कर लूँगा। ठीक है ना, और आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट मैं स्किप कर दूँगा। ठीक है, तो अभी कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करके everycart.in मुझे डोमेन नेम टाइप करना है। ठीक है, जैसे ही टाइप करूँगा ना इस तरह की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब इसको हमें कैसे कनेक्ट करना है ना वो आप देख लो। ठीक है, तो वापस अपने डैशबोर्ड में जाओ। जैसे मैंने गोडैडी से लिया तो गोडैडी के डोमेन में जाऊँगा और यहाँ पर मैनेज डीएनएस पे क्लिक करना है। किसी भी डोमेन प्रोवाइडर में आप होंगे ना तो आपको मैनेज डीएनएस वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैनेज डीएनएस में आने के बाद आपने ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला डेटा अपने मैनेज डीएनएस में ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो टाइप में आपने ए रिकॉर्ड रखना है, नेम में @ रखना है। तो ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, टाइप चूज़ करूँगा और टाइप में मैं ए कर दूँगा। ठीक है, नेम में मैं @ लिख दूँगा। ठीक है, वैल्यू मैंने कॉपी कर ली थी, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब सिंपली ऐड न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि एक और रिकॉर्ड ऐड करना है मुझे, उसके लिए मैं वापस चेक करूँगा। टाइप चाहिए मुझे सी नेम, नेम में WW और वैल्यू में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो वापस जाऊँगा, यहाँ पे टाइप में मैं सी नेम ऐड करूँगा इस बार। ठीक है, नेम में मैं टाइप करूँगा WWW। ठीक है, और वैल्यू जो मैंने कॉपी की थी वो पेस्ट करके सेव ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरे ये सभी रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे। अभी वापस शॉपिफाई डैशबोर्ड में चलते हैं। ठीक है ना, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा ना तो अब ये वेरीफाई नहीं हुआ। ठीक है, एक बार आप क्या करोगे, बैक करके वापस नेक्स्ट पे क्लिक करके वेरीफाई करोगे ना तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। 1-2 मिनट का वेट कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो everycart डोमेन नेम कनेक्ट हो चुका है। और अभी कोई कस्टमर या आप भी गूगल पर everycart.in टाइप करोगे तो आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। तो ये सब सेटिंग करने के बाद भी आपको ऑर्डर्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको स्टोर डिज़ाइन भी करना है। आपका स्टोर भी अच्छे से डिज़ाइन होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर आपके स्टोर पर आकर प्रोडक्ट देखे तो वो प्रोडक्ट बाई कर सके। तो उसके लिए हमें स्टोर डिज़ाइन करना होगा। इफ़ेक्टिव और बेस्ट वे में कैसे स्टोर डिज़ाइन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोर डिज़ाइन करने के लिए ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी थीम भी शो हो जाएगी, डॉन थीम इंस्टॉल्ड है, और कस्टमाइज़ बटन भी हमें मिल जाएगा। तो कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करेंगे तो थीम डिज़ाइन करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी थीम को एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है डॉन थीम का कन्वर्जन रेट ना बहुत ही लो रहता है। तो मैं आपको एक ऐसी फ्री थीम दिखाने वाला हूँ, ऐसी फ्री थीम का हम यूज़ करेंगे जिसको डिज़ाइन करना भी बहुत आसान है और जिसका कन्वर्जन रेट भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो अगर आप डॉन थीम यूज़ करोगे ना तो आपको स्टोर डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपको सेल भी बहुत कम आएगी। तो इसलिए इस फ्री कोर्स में मैं यूज़ करूँगा डब्यूटीफाई थीम। इस थीम के फ्री और पेड वर्जन दोनों अवेलेबल हैं। मैं इस कोर्स में फ्री वर्जन का यूज़ करके कंप्लीट स्टोर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा जो कि लाइफ टाइम फ्री रहेगी। उसके साथ साथ मैं आपको पेड वर्जन के फीचर्स का भी यूज़ करना सिखाऊंगा। तो जिन लोगों को पेड वर्जन यूज़ करना है वो पेड वर्जन भी यूज़ कर पाएंगे। थीम इंस्टॉल करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इस लिंक का यूज़ करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री थीम मिल जाएगी। और अगर आप पेड वर्जन का यूज़ करना चाहोगे तो आपको पेड वर्जन पर 20% डिस्काउंट भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप डब्यूटीफाई थीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ आपको स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन मिलेगा, यहाँ से अकाउंट बनाकर हम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हो टॉप रेटेड शॉपिफाई थीम है। स्क्रॉल डाउन करके कुछ फीचर्स भी आप देख सकते हो, जैसे मोबाइल ऑप्टिमाइज है, ठीक है, फुल्ली कस्टमाइजेबल है और 70+ AI इनबिल्ट फीचर्स हैं जो कि स्टोर का कन्वर्जन रेट इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो वापस स्क्रॉल करके स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक कर देंगे और डब्यूटीफाई थीम के नीचे स्टार्ट फॉर फ्री बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे इंटीग्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इंटीग्रेट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने स्टोर का URL डालना है। तो स्टोर के URL के लिए शॉपिफाई स्टोर में आएंगे और सेटिंग्स में आएंगे, ठीक है, और डोमेन्स में आएंगे। डोमेन्स पे जैसे ही क्लिक करोगे ना बीच में जो शॉपिफाई वाला डोमेन है उसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। जैसे इस डोमेन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, डोमेन मैंने कॉपी कर लिया। अब ये डोमेन मैं यहाँ पे पेस्ट करके वेरीफाई कर दूँगा। सिंपल वेरीफाई URL बटन पे क्लिक करूँगा, डोमेन वेरीफाई हो चुका है। सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद और भी सेटिंग्स यहाँ पर पूछेगा तो स्किप कर सकते हैं, मैं इन सभी सेटिंग्स को स्किप कर दूंगा। जैसे ही स्किप कर दूंगा ना डब्यूटीफाई के डैशबोर्ड में आ जाऊँगा और डाउनलोड थीम का ऑप्शन आपको मिलेगा फर्स्ट वाला, उस पर क्लिक करके गेट द थीम बटन पे क्लिक कर दो और आपकी थीम डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही थीम डाउनलोड होगी ना अब इस थीम को हमें अपने शॉपिफाई में इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए वापस चलेंगे शॉपिफाई में और शॉपिफाई के थीम्स में डॉन थीम इंस्टॉल है अभी। आप नीचे देखोगे ऐड थीम ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपलोड जिप फाइल और इस थीम को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर डाल सकता हूँ। आप चाहो तो ऐड फाइल करके भी कर सकते हो और थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब सिंपल पब्लिश बटन पे क्लिक करके थीम पब्लिश करनी है और मैंने थीम पब्लिश कर दी है। तो थीम ने ना डब्यूटीफाई थीम ने डॉन थीम रिप्लेस कर दी है। अब हमारे स्टोर पर डब्यूटीफाई थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब इस थीम का यूज़ करके हम स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हमारे स्टोर पर डब्यूटीफाई थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप देखोगे स्टोर डिज़ाइन करना कितना ईजी हो जाता है। तो अभी हमारे स्टोर पर डब्यूटीफाई थीम इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपल ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे डब्यूटीफाई थीम दिख रही है। कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करके मैं इस थीम का यूज़ करके स्टोर डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो जैसे ही कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करूँगा थीम एडिटर पैनल ओपन हो जाएगा। अभी मैं जिस जगह पे ड्रैग करूँगा ना, जिस जगह पे भी मैं होवर करूँगा, अपना माउस कर्सर लाऊंगा, वो वाली चीज़ मैं चेंज कर सकता हूँ। इतना सिंपल है इस थीम से स्टोर डिज़ाइन करना, ठीक है। मुझे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं करनी। जहाँ जहाँ मुझे चेंज करना है ना वहाँ मैं अपना माउस लाकर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट स्टोर डिज़ाइन करना दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स से स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। सबसे ऊपर फूटर है फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड। लेट्स से मुझे ये चेंज करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट डालने का। तो फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स प्लस कैश ऑन डिलीवरी मैं अपने हिसाब से टाइप कर दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग टाइप कर सकते हो। तो सिंपली एक क्लिक में मैंने ये चीज़ चेंज कर ली। अब मान लीजिए बैकग्राउंड में जैसे गेट इन टच विद अस और ये फ़ोन नंबर और ईमेल के आइकन शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक करूँगा ना बैकग्राउंड पे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ से ईमेल एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस का आइकन हटा सकता हूँ। ये लेफ्ट मैसेज फॉलो अस जो मैसेज है ना, इसको चेंज करके मैं कुछ और कर सकता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये राइट मैसेज भी मैं चेंज कर सकता हूँ, गेट इन टच विद अस। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए मैं इसको गेट इन टच कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में गेट इन टच शो कर रहा है, अभी राइट साइड में, सॉरी, ठीक है। मान लीजिए मुझे ईमेल एड्रेस यहाँ से हटाना है तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। ये शो कराना है तो वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। और सबसे नीचे आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा। लेट से आपको कलर इसका ये कलर करना है जो आपकी थीम का कलर है, तो आप इसका बैकग्राउंड कलर थीम वाला कलर कर सकते हो। इन कलर्स को आप चेंज भी कर सकते हो। तो सिंपली सेव कर दूंगा और मेरा अनाउंसमेंट बार ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके रेडी हो चुका है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली चेंजेस करने हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हेडर में।
लेट से मुझे हेडर में चेंजेस करने हैं तो मैं हेडर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब हेडर का लेआउट की सेटिंग मुझे लेफ़्ट साइड में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं नेविगेशन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लोगो लेफ़्ट में लेना है या राइट में लेना है। ठीक है, नेविगेशन मैंने नीचे ले लिया। उसके अलावा लोगो लेफ़्ट लेके नेविगेशन सेंटर ले सकता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो मेन्यू शो कर रहा है ना, इन मेन्यू में आप अपने अकॉर्डिंग क्या मेन्यू रखना चाहते हो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आप लोगो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास लोगो नहीं है, आप यहाँ पे डेस्कटॉप लोगो भी लगा सकते हो और मोबाइल लोगो भी। लोगो नहीं है तो न्यू टैब ओपन करो, कैनवा में आ जाओ। ठीक है, और कैनवा में क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करो। 1 मिनट के अंदर लोगो बनाना सिखा देता हूँ। उसके बाद कस्टमाइज साइज़ पे क्लिक करो और यहाँ पर विड्थ में 800 सेलेक्ट कर लो और हाइट में 300 सेलेक्ट करके क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक कर दो। तो अभी आपका टेम्पलेट रेडी हो चुका है। सिंपली टेक्स्ट में आओ, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपना स्टोर का नेम टाइप कर दो। ठीक है, मैंने स्टोर का नेम टाइप कर दिया और यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 100 ले लेता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट में आके आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो मैं लीग स्पार्टन ले लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हैं। तो अभी फ़ॉन्ट ना ये स्मॉल में है तो इसको मैं अपर केस कर देता हूँ, या आप चाहो तो कैप्स लॉक का यूज़ करके टाइप कर सकते हो। मैं इसका साइज़ ना 90 कर देता हूँ और हमारा लोगो भी रेडी हो चुका है। अभी एलिमेंट्स में जाके मुझे कोई आइकन ऐड करना है ना, जैसे मैं कार्ट सर्च करके ग्राफिक्स में आके ना कोई सा एक कार्ट का आइकन ले लेता हूँ और ये कार्ट आइकन में अपने हिसाब से प्लेस कर देता हूँ। देखो, आप और अच्छा क्रिएटिव लोगो भी बना सकते हो, लेकिन सिंपल लोगो भी बनाओगे तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त लोगो बनाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप इस तरह का लोगो बनाओगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हमारा लोगो रेडी हो चुका है। अभी बस मुझे शेयर पे क्लिक करके और डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आप भी 1 मिनट के अंदर अपना लोगो बना सकते हो। तो ये लोगो डाउनलोड हो चुका है। अभी वापस शॉपिफाई में आऊँगा और यहाँ से मैं लोगो अपलोड कर दूँगा। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना, अपलोड पे क्लिक करूँगा और जो लोगो मेरे डेस्कटॉप में सेव हुआ है ना, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दूँगा। तो आप देख सकते हो हमारा लोगो भी यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से आपने मोबाइल में भी लोगो सेट करना है तो मोबाइल में भी हम सेम लोगो ही ऐड कर सकते हैं और मोबाइल के लिए भी हमारा लोगो ऐड हो चुका है। अभी मोबाइल में लग कैसा रहा है वो भी देख सकते हैं। पहले हम इसका लोगो का साइज़ यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 175 ये ठीक लग रहा है। अभी मैं मोबाइल व्यू में जाता हूँ, ऊपर आपको मोबाइल व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। मोबाइल व्यू में लोगो काफ़ी छोटा था इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके देख लूँगा। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपको कहाँ पे ठीक लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो ये दोनों पोजीशन अभी ठीक है और हमारा हेडर भी रेडी हो चुका है। जो मेन्यूज़ है ना, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, ये मैं आपको बाद में चेंज करना सिखाऊंगा। बहुत ईजी है चेंज करना भी। तो अब इसी तरह से नीचे वाला सेक्शन जो कि स्लाइड शो है, इस पर क्लिक करूँगा ना तो आप देखोगे साइड में स्लाइड शो की सेटिंग ओपन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हम इमेज अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड में। उसके अलावा मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए अलग अलग सेटिंग्स दी हैं। तो सिंपली एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे क्लिक करके यहाँ से मैं शॉपिफाई की जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस है ना वो सर्च कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे टॉयज़ के लिए ये सेक्शन बनाना है। ठीक है, आप किचन के लिए भी बना सकते हो। तो मैं टॉयज़ सर्च करूँगा और यहाँ पे मैं कोई भी अच्छा सा इमेज सेलेक्ट कर लूँगा और वो इमेज बैकग्राउंड में लग जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह से बैकग्राउंड में इमेज लग चुका है। सिंपली मैं इसको सेव कर दूँगा। उसके बाद अब मैं स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही स्लाइड शो लिखा हुआ है ना, इसकी अगर मुझे सेटिंग करनी है ना तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। आप देख सकते हो हेडिंग में जो स्लाइड शो लिखा है ना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको मान लीजिए मैं फ्रॉम फन टू लर्निंग लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो मेरी मेन हेडिंग ये हो गई। उसके अलावा नीचे वाला टेक्स्ट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। एक्सप्लोर एन एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ टॉयज़, इस तरह से मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ और इनकी पोजीशन मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। टॉप कर सकता हूँ, मिडल कर सकता हूँ। ठीक है ना, मोबाइल में भी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। अलाइनमेंट में लेफ़्ट भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ और सेंटर भी रख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, और बटन नेम भी चेंज कर सकता हूँ और बटन कौन से प्रोडक्ट से या कौन से सेक्शन से लिंक होगा वो भी चेंज कर सकता हूँ। तो बटन शॉप नाउ है, मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा। ये जो बटन 2 है लर्न मोर, इसको मैं अगर इरेज कर दूँगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव कर दूँगा। तो अब हमारा जो सेक्शन है ना, ये स्लाइड शो वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये एवरी कार्ट लोगो ना अभी ट्रांसपेरेंट में शो कर रहा है। मैं सेटिंग में जाके एडवांस में जाके ना ट्रांसपेरेंट हेडर ऑफ कर दूँगा अगर,
तो अभी ये ट्रांसपेरेंट हेडर ऑफ हो जाएगा, ये दोनों सेक्शन अलग अलग शो करेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लग रहा है इस तरह से कर सकते हो। सेव करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन है वो है फीचर्ड कलेक्शन। इसमें भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस सेक्शन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हेडिंग में चेंज कर सकता हूँ, फीचर्ड कलेक्शन की जगह मैंने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स टाइप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। मेन हेडिंग हमारी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। इसको मैं 26 कर देता हूँ, 26 ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा सब हेडिंग, पोजीशन, कलेक्शन कौन से सेट करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो स्टार्ट कलेक्शन पे क्लिक करके होम पेज में सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने ना बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड कर लिए हैं, इसलिए और भी प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। आप भी अपने प्रोडक्ट ऐड कर लेना, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको 2 प्रोडक्ट ऐड करके दिखाए थे ना, इसी तरह से आप भी ये प्रोडक्ट ऐड कर लेना और अपने कलेक्शन में ऐड कर दोगे तो इसी तरह शो करेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना, वो ये है कि आपने कितने रोज़ शो कराने हैं। अभी यहाँ पे 2 रोज़ शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ ना, तो अभी 1, 2 और ये 3rd वाला भी आ गया, ठीक है ना। पहले ये 2 शो हो रहे थे, ठीक है। तो आप 4 रो भी कर सकते हो, 5 रोज़ भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से नीचे कॉलम्स आप कितने रखोगे, ठीक है। एक रो में अभी मैंने 5 कॉलम सेट कर दिए, पहले 4 थे ना, अभी आप देख सकते हो 5 हो गए। अभी मैं इसको वापस 4 कर दूंगा ना, तो ये 4 कॉलम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा इमेज शेप आपने चेंज करना हो, रेक्टेंगुलर करना है, सर्कल में दिखाने हैं, ठीक है, या ओवल में दिखाने हैं, तो आप सिंपल रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें रख सकते हो। उसके अलावा और भी सेटिंग्स है, जैसे प्रोडक्ट प्राइस शो कराना, प्रोडक्ट वेंडर नेम शो कराना, ये मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आएंगे तो कस्टम बैज भी आप लगा सकते हैं। कस्टम बैज में मान लीजिए मैं सेल टाइप कर देता हूँ, तो अभी सभी प्रोडक्ट के ऊपर ना सेल लिखा आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप सेट कर सकते हैं, आइकन भी लगा सकते हैं सेल के साथ। उसके अलावा व्यू ऑल बटन आप देख सकते हैं, व्यू ऑल बटन यहाँ पे शो कर रहा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी मैंने आपको करके दिखा दी हैं। इतना ईजी है कस्टमाइज़ करना इस थीम पे। उसके बाद आपका एक फीचर्ड प्रोडक्ट इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप इस फीचर्ड प्रोडक्ट में अपना प्रोडक्ट सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, इसकी सेटिंग ओपन हो गई। अब मैं इसमें अपना प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। कहाँ कहाँ पे शो कराना ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट प्रोडक्ट, और मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट फीचर कराना चाहता हूँ अपने स्टोर के होम पेज पे, तो वो इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली मुझे सेलेक्ट करना है और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया वो यहाँ पर शो होने लगा है। अब इसमें फीचर्ड प्रोडक्ट की सेटिंग्स भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इमेज साइज़ मीडियम रखना चाहता हूँ या स्मॉल रखना चाहता हूँ, ये भी मैं सेट कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। और भी बहुत सारी सेटिंग्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे मुझे गारंटी वाला सेक्शन मिलता है, मतलब कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए। तो इनको चेंज करने के लिए बस क्लिक करना है और हेडिंग में अपने हिसाब से चेंजेस कर देने। जैसे मैं चाहता हूँ 24/7 सपोर्ट, ठीक है, और नीचे मैं चाहता हूँ डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। सब हेडिंग में मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले आइकन में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिक्योर्ड पेमेंट, ठीक है, और उसके नीचे सब हेडिंग में मैं SSL सिक्योर्ड पेमेंट्स टाइप कर दूँगा। तो इस तरह से इन सभी में चेंजेस करके मैं ये चीज़ सेव कर दूँगा। ये सेटिंग सेव करने के बाद स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरा फुटर सेक्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। फुटर सेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ मैं। अब मैं फुटर सेक्शन के बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा ना, तो फुटर सेक्शन की सेटिंग ओपन होगी है अभी लेफ्ट साइड में, ठीक है। फुटर सेक्शन में आपने क्या क्या चीज़ें शो करानी है, आपने पॉलिसी पेजेस शो कराने या नहीं कराने। हेडिंग में आप देख सकते हो नीचे फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट चेंज करना है आपने, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक यहाँ नीचे शो कर रहा है ना, ठीक है। इसको अगर मैं अनटिक कर दूंगा तो ये भी शो नहीं करेगा। मुझे मान लीजिए अबाउट अस चेंज करना है, तो मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अबाउट अस चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अबाउट अस की जगह मुझे डालना है आवर मिशन, मैंने यहाँ पे आवर मिशन डाल दिया। यहाँ पे मैं आवर मिशन टेक्स्ट डाल सकता हूँ, ये मैंने ChatGPT से लिखवा लिया था, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे लोगो अपलोड करना है तो लोगो का भी ऑप्शन मुझे मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए मैं अपने स्टोर का लोगो यहाँ पर अपलोड करके देखता हूँ, तो स्टोर का लोगो कुछ इस तरह लग रहा है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, या तो आवर मिशन रिमूव करूँगा, तो मैंने वो लोगो ही रिमूव कर दिया। उसके अलावा अपने ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सभी शो कराने हैं जैसे कि ये शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक लिंक्स पे क्लिक करूँगा, क्विक लिंक्स का मैं नेम चेंज कर सकता हूँ,
ठीक है। और क्विक लिंक कौन से मेन्यू से कनेक्टेड है वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है ना, फुटर मेन्यू से कनेक्टेड है और ओनली सर्च मेन्यू एडिड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ आप ये कैसे चेंज कर सकते हो। पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। जिस तरह से हम ये चेंज करेंगे ना, इसी तरह से हमारा हेडर में जो मेन्यूज़ हैं वो भी हम इसी तरह से चेंज करते हैं, इसलिए मैंने आपको करके नहीं दिखाया था। ये वाले मेन्यूज़ जो आप देख सकते हो, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, ठीक है। इनके अलावा आप अपने हिसाब से जो ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। तो एग्जिट करके आपने आ जाना है नेविगेशन में। नेविगेशन से पहले आप पेज ऐड कर लो। जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट पेज तो ऑलरेडी एडिड है, ठीक है। मान लीजिए आपने अबाउट अस पेज ऐड करना है, तो पहले आप अबाउट अस पेज बना लो। ये जो भी आपको पेज बनाने हैं ना, वो सभी पेज आप इस तरह से बना लो, ठीक है। मैंने पेज बना लिया। अब इस पेज का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से प्रोडक्ट्स में जाऊँगा और प्रोडक्ट्स में कलेक्शन है ना, ठीक है। प्रोडक्ट्स में जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं इन्हें चाहूँ तो अलग अलग कलेक्शन में ऐड कर सकता हूँ। कैसे? कलेक्शंस में जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू कलेक्शन करके कोई भी कलेक्शन बना लूँगा और अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट कलेक्शन में ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि होम पेज कलेक्शन है, इसका मैं नेम भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका नेम शॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा कलेक्शन भी बन गया है, शॉप कलेक्शन, और मैंने एक पेज भी बना के दिखा दिया आपको। इसी तरह से आप अनलिमिटेड पेज और कलेक्शन बना सकते हो। अब चलेंगे सेटिंग्स में। सेटिंग में हम पॉलिसीज़ पेजेस जनरेट करेंगे पहले। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपको प्री बिल्ड पेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे, रिफंड एंड पॉलिसी, ठीक है। इस पर क्लिक करने पर इंसर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। तो इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करते ही आपका पेज जनरेट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से चेंजेस भी यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मैंने 30 डेज़ रिटर्न की जगह 14 डेज़ रिटर्न कर दिया। आप अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर दोगे। इसी तरह से टर्म्स एंड सर्विसेज भी मैं जनरेट करा लूँगा। इंसर्ट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करके पब्लिश कर दूँगा। और शिपिंग पॉलिसी आपने खुद लिखना होगा। मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके ये जनरेट करा लिया था और यहाँ पर पेस्ट कर दिया था, ठीक है। अब हमारे पॉलिसी पेजेस भी जनरेट हो चुके हैं। अब इन पेजेस को आपने मेन्यूज़ में कैसे शो कराना है, उसके लिए नेविगेशन में आना पड़ेगा। नेविगेशन पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो मेन मेन्यू में होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट ऐड है, ठीक है ना। यही हमारे मेन मेन्यू में शो कर रहा था ना, तो इन सबको तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके अपने हिसाब से जो जो पेजेस कलेक्शन मुझे ऐड करने हैं ना, वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने कलेक्शन ऐड कर लिया, अब की बार मैं एक पेज ऐड कर लूँगा, जैसे कि अबाउट अस पेज या कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट नेम है तो इसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करके दोबारा से एक पेज और ऐड कर लूँगा, अबाउट अस पेज। आप कलेक्शन भी ऐड कर सकते हो, पेज भी ऐड कर सकते हो, कोई लिंक भी डाल सकते हो। सिंपली इसको सेव कर देंगे। अभी मेन मेन्यू हमारा ये शो करेगा। इसी तरह से फुटर मेन्यू सर्च शो कर रहा था फुटर में, इसको रिमूव करके हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करके ना मैं यहाँ पर जो मैंने पेज बनाए थे ना वो ऐड कर दूंगा, जैसे अबाउट अस पेज, ठीक है। और सेकंड वाला मैं ऐड कर दूंगा कॉन्टैक्ट अस पेज। इसको मैं अस कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ऐड करके मैं सेव कर देता हूँ। आप चाहो तो ट्रैक ऑर्डर पेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर पेज है या कोई लिंक है तो आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हो, जिसकी हेल्प से कस्टमर ट्रैक भी कर सकता है ऑर्डर। तो इसको मैं सिंपली सेव कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं अगर अपने स्टोर पे जाऊँगा ना तो ये मेन्यू शो करेंगे, ठीक है। मैं व्यू ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करके देखता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मेन मेन्यू चेंज हो गया है। होम, शॉप, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस जो मैंने अपने नेविगेशन में डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया है। इसी तरह से क्विक लिंक्स में आप देखोगे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ट्रैक ऑर्डर शो हो रहा है। और सबसे नीचे ये ऑटोमेटिक आपके पॉलिसी पेजेस शो हो जाएंगे डेब्यूटीफाई थीम में, ठीक है। इनको करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप डेब्यूटीफाई थीम का यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपना स्टोर फ्री में बना सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेब्यूटीफाई थीम की स्पेशलिटी, जिसकी हेल्प से आपके स्टोर का कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन ये फीचर सिर्फ पेड वर्जन में अवेलेबल है। तो जिन लोगों को पेड वर्जन में जाना है और इस फीचर का यूज़ करना है, जो कि डेब्यूटीफाई के पेड फीचर्स हैं, और इनकी हेल्प से आपके स्टोर का कन्वर्जन रेट इंप्रूव होगा और आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये पेड वर्जन यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको इन एडॉन्स का यूज़ करना दिखा देता हूँ। एडॉन सेटअप करने के लिए वापस आएंगे और कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे और इस बार थीम सेटिंग्स में चलेंगे। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो थीम सेटिंग्स। नीचे आओगे तो आपको फ्री विजिट्स और पेड विजिट्स दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ये लाइफ टाइम आपके फ्री रहेंगे और पेड में जब आप पेड प्लान में जाओगे तब आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कार्ड गोल सेट करना, रिमाइंडर, कार्ड सेविंग सेट करना, ठीक है, कलेक्शन ऐड टू कार्ड, कार्ड बबल, कार्ड डिस्काउंट, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे और इनको आप यूज़ कर सकते हो, इनको आप ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रस्ट बैजेस भी आपको मिलता है,
न्यूज़लेटर भी आपको इसमें मिलता है, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स भी आप ऐड कर सकते हो, बैक इन स्टॉक, ब्रेड कम्स, बहुत सारे आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैं इनका आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ से तो आप इनको ऑन और ऑफ कर सकते हो, ठीक है, पेड विजेट्स में जाके। और ठीक विजेट्स के नीचे आपको इन सभी विजेट्स की सेटिंग्स भी मिलेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, न्यू टैब में अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और इनका यूज़ करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से इनको यूज़ करना है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी प्रोडक्ट पेज में चला गया हूँ। अभी आप देख सकते हो जैसे ऐड टू कार्ट है ये, ठीक है ना। ऐड टू कार्ट अभी ना ये शेक कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट शेक कर रहा है थोड़ा। तो अभी इसको अगर आपने चेंज करना है, आप ऐड टू कार्ट एनिमेशन पे क्लिक करोगे और ये शेक कर रहा है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। आप चाहते हो इसे वाई एक्सिस पर शेक कराना, या आप इसको हार्ट बीट कराना चाहते हो तो इसको आप कर सकते हो। और यहाँ से इसका टाइम भी चेंज कर सकते हो, मतलब 5 सेकंड बाद ये ऐड टू कार्ट बटन हार्ट बीट एनिमेट करेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो अभी ये थोड़ी देर बाद हार्ट बीट वाला एनिमेशन यहाँ पर दिखाएगा। तो आप देख सकते हो ऐड टू कार्ट हार्ट बीट एनिमेशन शो कर रहा है। इसी तरह से आपको और भी एड ऑन्स मिलते हैं, जैसे बैक टू टॉप एड ऑन्स है, ठीक है। बैक टू टॉप आपको दिखा देता हूँ। एरो आइकन एरो 1 पे सेट है अभी, मैं इसको आपको पहले दिखा देता हूँ। ये क्या है, देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे जो एरो शो कर रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना सबसे टॉप पे पहुँच जाते हैं। तो इसका अगर आपको आइकन चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, इसकी रेडियस या कस्टम इमेज अपलोड करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेव करके वापस जाके रिलोड करके दिखाऊंगा। तो अभी इसका एरो मैंने 4 कर दिया है, इसलिए ये चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे आपको ना रिसेंटली व्यू, ये भी एक एड ऑन है, ठीक है ना। अभी 2 प्रोडक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर कोई कंपेयर का एड ऑन भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर ना डोंट मिस, फिनिश योर परचेज और सब्सक्राइब बटन का भी एड ऑन शो कर रहा है, ठीक है। नीचे आओगे या ऊपर जाओगे तो भी आपको काफ़ी एड ऑन्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसे सबसे ऊपर आप देख सकते हो प्रोडक्ट का लिंक भी यहाँ शो कर रहा है और शेयर बटन भी शो कर रहा है, ठीक है ना। ये ब्रेड कम्स बोलते हैं ना, ये भी आपको एड ऑन में मिल जाएगा। आप देख सकते हो ब्रेड कम्स एड ऑन, और इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आप चाहते हो मोबाइल में शो कराना है या नहीं कराना, ठीक है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डेस्कटॉप में नहीं शो कराना चाहते हो या मोबाइल में शो नहीं कराना चाहते हो, या इसको आपको कम्प्लीटली ऑफ करना है तो आप विजेट्स में जाके इसको कम्प्लीटली यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप विजेट्स में जाओगे और ब्रेड क्रम्स देखोगे और इसको आप इस तरह से ऑफ भी कर सकते हो। तो अभी मैं वापस आऊँगा और रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हो, एक बार और रिलोड करके देखते हैं। तो ब्रेड क्रम्स यहाँ से ऑफ हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये रखना है तो आप इसको ऑन करके सेव कर सकते हो, ठीक है। ये डेब्यूटीफाई के यूज़फुल एड ऑन्स हैं जिनकी हेल्प से आपका कन्वर्जन रेट इंप्रूव होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एड ऑन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से कार्ड बबल, कार्ड डिस्काउंट आपने शो कराना है, कार्ड फेवी आइकन आपने शो कराना है, ठीक है, या कलर स्वेचेस, कुकी बॉक्स, डिलीवरी डेट, कस्टम करेंसीज इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिलीवरी डेट आपने शो करानी है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूड डेज भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अभी कि डिलीवरी डेट कैसे शो करता है। तो डिलीवरी डेट ना ऐड टू कार्ट का फीचर है, तो मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कैसे शो करता है। तो जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूँगा ना, व्यू कार्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो फीचर्स अनेबल्ड है ना, जैसे फ्री शिपिंग का फीचर है, ये डिलीवरी डेट का फीचर है, और ये डिस्काउंट कोड फीचर है, और ये टर्म्स एंड कंडीशन का फीचर है, और ये फीडबैक फीचर है, और ये ऑर्डर नोट्स का फीचर है। तो ये सभी फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं एड ऑन्स में, ठीक है। आप इनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो या इनको पेड विजेट्स में जाके ऑफ भी कर सकते हो। लेट से मुझे डिलीवरी डेट ऑफ करना है तो डिलीवरी डेट में यहाँ से ऑफ कर दूँगा, ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूँगा। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा ना तो ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं इसको रिलोड करके दिखाता हूँ आपको, और वापस ऐड टू कार्ट में ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ से डिलीवरी डेट वाला फीचर हट चुका है, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए तो आप उसको ऐड कर सकते हो। लेट से मुझे टर्म्स एंड कंडीशन या ये ऑफ़ करना है, ठीक है, ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, तो मैं वापस जाऊँगा एग्री टू टर्म्स, ये वाला फीचर्स मैं ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है। कुकी बॉक्स अगर मुझे ऑफ़ करना है वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने वो वाला फीचर ऑफ़ कर दिया तो एग्री टू टर्म्स फीचर भी ऑफ़ हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आपको बहुत सारे एड ऑन्स मिलते हैं जो आप अपने लिए सेट कर सकते हो। ऑर्डर फीडबैक का फीचर जो मैं आपको बताया था अभी, ये प्रोडक्ट इमेज क्रॉप का फीचर है। जैसे आपके प्रोडक्ट का साइज़ अलग अलग होगा ना इमेज का, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ही साइज़ में आएगा। इसी तरह से जूम वाला फीचर है ये, ठीक है, जो आपको ठीक लगेगा। जैसे आप एक्सप्लोर करोगे ना तो आप खुद ही सेट कर सकते हो फीचर सेट करना,
बहुत ही ईजी है, एड ऑन्स को सेटअप करना बहुत ही ईजी है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 मार्केटिंग। और मार्केटिंग के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट है फेसबुक एड्स। और फेसबुक एड्स सेटअप करने के लिए आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए, आपके पास एड मैनेजर होना चाहिए, आपके पास बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों पे अकाउंट बनाने के बाद आपको ये सभी चीज़ें अपने शॉपिफाई से कनेक्ट करनी है और उसके बाद आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। तो पहले मैं आपको ये सभी चीज़ें क्रिएट करना और शॉपिफाई से लिंक करना दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फेसबुक एड्स रन करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक फेसबुक पेज बनाना होगा। उसके लिए आपने एक अकाउंट लॉगिन करना होगा। मैंने फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लिया है। सी मोर पे क्लिक करेंगे और पेज का ऑप्शन आपको दिखेगा मेन्यूज़ में, ठीक है। जैसे ही पेज पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपके सभी पेजेस भी शो कर देगा और क्रिएट न्यू पेज का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करने पर आपको पेज नेम डालने का ऑप्शन आएगा। आप अपने स्टोर का नेम डाल देंगे, ठीक है। जिस भी स्टोर के लिए आप पेज बना रहे हैं, कैटेगरी में आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग कैटेगरी डाल सकते हो। जैसे मैं होम इम्प्रूवमेंट डाल देता हूँ, चलिए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, ई कॉमर्स स्टोर भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बायो में आप अपने स्टोर का बायो डाल दोगे। आप चैट जीपीटी का यूज़ करके भी लिखवा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना है, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना एड्रेस टाइप करना है, ठीक है। और ऑलवेज़ ओपन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इस स्टेप में आपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। तो मैंने एक प्रोफाइल बना ली है, अपने स्टोर का लोगो बना लिया है और कवर मैंने बनाया नहीं है। आप कवर बना सकते हो और कवर बना के आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, वो कवर भी शो हो जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे ना तो व्हाट्सएप कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट और डन पे क्लिक करोगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। पेज क्रिएट करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन करना है और बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है। उसके लिए business.facebook.com/overview ये वाला लिंक आपने यूज़ करना है। जैसे ही इस लिंक को आप अपने ब्राउज़र में डालोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने बिजनेस मैनेजर नेम डालना है, ठीक है। मैं एवरी कार्ड डाल देता हूँ, ठीक है। और आपने यहाँ पर अपने स्टोर का ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डाल के सबमिट कर देना है और आपकी मेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने करना है, सबसे नीचे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। सेटिंग पे क्लिक करना है और सेटिंग में आपने अपना जो पेज बनाया था ना वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। आपको पहले तो आपका नेम दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पीपल में। और नीचे आओगे तो आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। पेजेस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना ऐड पेज का ऑप्शन मिलेगा। ऐड पेज पे क्लिक करो और ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज पे क्लिक करके जो आपने पेज बनाया ना उसका नेम यहाँ पे आपने टाइप कर देना है और उस पेज को आपने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं इस पेज पे क्लिक कर देता हूँ और इस पेज पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करके क्लेम पेज कर देता हूँ। जैसे ही क्लेम पेज पे क्लिक करोगे डन का ऑप्शन आएगा। डन पे क्लिक करेंगे और पेज कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह ऐड अकाउंट्स उसी के नीचे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। अभी हमें ऐड अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ऐड अकाउंट का नेम हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। ऐड अकाउंट का नेम मैंने एवरी कार्ड ऐड टाइप कर दिया। और करेंसी में आपने ध्यान रखना है, ऐड अकाउंट बनाते टाइम आपने INR ही सेलेक्ट करना है अगर आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ऐड अकाउंट और ऐड पेमेंट इन्फो अभी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। असाइन पीपल पे क्लिक करके आपने अपना नेम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने मैनेज ऐड अकाउंट्स पे क्लिक करके असाइन कर देना है। मतलब आप इस ऐड अकाउंट को मैनेज कर सकते हो अभी, ठीक है। तो आपका पेज भी कनेक्ट हो चुका है, ऐड अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ से वो ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। आपने यहाँ से सिंपली आई एग्री पे क्लिक करके क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्लिक करोगे तो लॉगिन का ऑप्शन आएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से व्हाट्सएप अकाउंट भी आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी हमारा बिजनेस मैनेजर सेटअप हो चुका है। तो अब ये बिजनेस मैनेजर हमें शॉपिफाई से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए शॉपिफाई में चलेंगे, ऐप्स में चलेंगे, ऐप एंड सेल्स चैनल सेटिंग्स में जाएंगे और शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे ऊपर ही शो कर रहा है, आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली ना गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और ये सारा काम ऑटोमेटेड हो जाएगा, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, कनेक्ट अकाउंट, ठीक है। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट शो हो जाएगा। नहीं होता तो लॉगिन कर सकते हैं। कंटिन्यू एज योर नेम, ठीक है।
उसके बाद बिजनेस पोर्टफोलियो में आप अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट कर लोगे जो आपने बनाया है। ऑटोमेटिक डेटा शेयरिंग का ऑप्शन आएगा तो मैक्सिमम पे क्लिक करके सेव कर देंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से क्रिएट मेटा पिक्सल, क्रिएट न्यू पिक्सल करेंगे, आपका न्यू पिक्सल कनेक्ट हो जाएगा और इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा और आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो चुका है, मतलब आपका बिजनेस मैनेजर आपके शॉपिफाई से कनेक्ट हो चुका है। अब हम ऐड रन कर सकते हैं। तो चलिए फेसबुक एड मैनेजर में चलते हैं और लो बजट टेस्टिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करके फेसबुक एड्स लॉन्च करना देख लेते हैं। प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ना मैं शॉपिफाई प्रोडक्ट्स में जाके एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ही चूज़ कर लेता हूँ। व्यू ऑनलाइन स्टोर बटन पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट का नेम और प्राइस जो भी हमने सेट किया है ना, एक बार वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैं टेस्ट करने वाला हूँ, कैसे इफेक्टिवली टेस्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो न्यू टैब में ना सबसे पहले आपको business.facebook.com पे जाना है अभी, क्योंकि हमने बिजनेस मैनेजर बना लिया है। यहाँ से हम एड मैनेजर का एक्सेस ले सकते हैं। आप देख सकते हो एड मैनेजर यहाँ पे भी शो कर रहा है और ऑल टूल्स पे क्लिक करके भी मैं एड मैनेजर में जा सकता हूँ। ठीक है, एड मैनेजर पे क्लिक करूँगा और मेरा एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट मेथड के लिए बोल रहा है तो मैं इसको अभी के टाइम में क्लोज कर देता हूँ, हम इसको बाद में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्रिएट बटन पे क्लिक करना है ऐड बनाने के लिए। क्रिएट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, सेल्स बटन पे क्लिक करना है अगर आप कन्वर्जन कैंपेन रन करना चाहते हो, कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन या मैनुअल सेल्स कैंपेन। तो आपने मैनुअल सेल्स कैंपेन रन करना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपका कैंपेन बन जाएगा। कैंपेन सेटिंग करनी होगी सबसे पहले, कैंपेन नेम देंगे। कैंपेन नेम में मैं लैम्प बॉल कैंपेन टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा मुझे पता रहेगा इस प्रोडक्ट के लिए कैंपेन है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स को आपने ऑफ कर देना है अगर आप ड्रॉप शिपिंग एड्स रन कर रहे हो। उसके बाद एडवांटेज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को आपने ऑन रखना है अगर आप लो बजट के साथ टेस्टिंग करना चाहते हो, जो कि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ बजट डाल देता हूँ, आप मिनिमम 500 बजट रख सकते हो। तो कैंपेन सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब एड सेट लेवल पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें एड सेट नेम देना होगा, इसको अभी मैं स्किप कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद परफॉर्मेंस गोल में आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन ही सेलेक्ट करना है और डेटा सेट में आपका पिक्सल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ये चेक कर लेना। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने हमेशा परचेज ही रखना है अगर आप सेल्स कैंपेन रन कर रहे हो। ठीक है, ये काम कंप्लीट होने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे और आपको ना शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप दिन में कैंपेन रन कर रहे हो ना तो नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल कर दो रात के लिए। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मैं इसको 30 नवंबर कर देता हूँ और रात के 12 बजे कर देता हूँ। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप रात के 12 बजे ही कैंपेन रन करो, आप चाहो तो दिन में भी कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो होगा लोकेशन। ठीक है, लोकेशन में एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आप इंडियन लोकेशन टारगेट कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ एक्सक्लूड करनी है, कोई सिटी एक्सक्लूड करनी है तो सिंपल ऐड एक्सक्लूजन बटन पे क्लिक करके एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूड करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से RTO ज़्यादा आता है, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर सर्च करके सेलेक्ट करूँगा और ये एक्सक्लूड हो जाएगी। आप देख सकते हो नीचे मैप में भी एक्सक्लूड हो चुकी है। इसी तरह से मान लीजिए मैं बिहार भी एक्सक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं बिहार टाइप करूँगा और बिहार भी एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन ये मेथड ना प्रॉपर अच्छा मेथड नहीं है लोकेशन एक्सक्लूड करने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरह से लोकेशन एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, बिहार में क्लोज कर देता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको बटन दिखेगा ऐड लोकेशन इन बल्क। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे और लोकेशन टाइप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन टाइप आपने सेलेक्ट करनी है पोस्टल कोड्स। ठीक है, पोस्टल कोड्स आपको कहाँ से मिलेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पोस्टल कोड्स के लिए हम चलेंगे रोपोसो क्लाउड में और रोपोसो क्लाउड के RTO इंटेलिजेंस में चलेंगे। यहाँ पे आपको हाई RTO पिन कोड लिस्ट मिलेगा, इस लिस्ट को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये ऐसी लिस्ट है जहाँ से ज़्यादा RTO आता है, तो मैं इस लिस्ट को ना यहाँ पे अभी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ना यहाँ पे लोकेशन टाइप में पोस्टल कोड और डिफ़ॉल्ट कंट्री में आप इंडिया सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे हमें पिन कोड पेस्ट करने हैं। तो मैं ये एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मुझे रोपोसो क्लाउड से मिली है। ठीक है, यहाँ से मैं सभी पिन कोड सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लूँगा और मैं वापस चलूँगा एड मैनेजर में और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही पेस्ट करूँगा ना मैच लोकेशन बटन पे क्लिक करने पर ये लोकेशन मैच हो जाएंगी। कुछ एरर्स भी आएंगे, एरर्स को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि बहुत कम है। सिंपल ऐड लोकेशन पे क्लिक करना है और ये सभी पिन कोड्स ना इन सभी पिन कोड से RTO ज़्यादा आता है और ये हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है लोकेशन टारगेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांटेज प्लस ऑडियंस लोकेशन टारगेटिंग शो कर रहा है और उसके नीचे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस शो कर रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो फेसबुक क्या रिकमेंड करता है कि अगर आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज़ करोगे ना तो आपको ना 33% ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप एडवांटेज प्लस जो फेसबुक ने आपको रिकमेंड किया है आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं उसी को यूज़ करूँगा और यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस सजेशंस पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले एज, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना तो एज आपने रखनी है मिनिमम 20, ठीक है। तो मैं मिनिमम 20 कर देता हूँ और मैक्सिमम अभी आपने ऐसे ही रहने देनी है। उसके बाद जेंडर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, जेंडर्स भी एक टारगेटिंग होती है। तो जेंडर्स में आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टारगेट करोगे। मेरा प्रोडक्ट ना कोई ऐसा नहीं है जो एक जेंडर के लिए होगा, क्योंकि डेकोरेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो मैं ऑल जेंडर्स रखूँगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे हम अपनी टारगेटिंग सेट करते हैं तो उसके लिए फेसबुक ने ब्राउज़ का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ ब्राउज़ कर सकते हो, देख सकते हो कौन कौन सी आपको डेमोग्राफिक्स मिलते हैं। जैसे आप मान लीजिए टॉयज़ प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप पेरेंट्स में जाके पेरेंट्स अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पेरेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स अप टू 3 to 4 ईयर चाइल्ड। इसी तरह से इंटरेस्ट में भी आप जैसे फिटनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप फिटनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट यहाँ से रिसर्च कर सकते हो। और उसके बाद आता है बिहेवियर में जैसे एनिवर्सरी, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, कौन सा डिवाइस यूज़ करता है आपका कस्टमर, उसके हिसाब से अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप इस तरह से बिहेवियर का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट है ना, आप अपने प्रोडक्ट का नेम देखो और उस प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मेरा प्रोडक्ट ना डेकोरेशन से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे डेकोरेशन टाइप करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने डेकोरेशन टाइप किया अभी यहाँ पे डेकोरेशन से रिलेटेड मुझे एक इंटरेस्ट मिल गया, उसके साथ साथ मुझे और भी इंटरेस्ट मिले हैं। तो मैं जैसे ही डेकोरेशन इंटरेस्ट पे क्लिक करूँगा ना, अब ये इसका ऑडियंस साइज़ भी मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ऑडियंस साइज़ है क्योंकि ग्रीन दिखा रहा है। इसके अलावा मुझे सजेशंस में जाके और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएंगे। अभी मैंने एक इंटरेस्ट डाल दिया तो मुझे होम इम्प्रूवमेंट, इसी से रिलेटेड इंटरेस्ट मिल गया, डेकोरेटिव आर्ट्स, गिफ्ट, ठीक है, मॉडर्न फर्नीचर, आइडियल होम, हाउस ब्यूटीफुल। तो इस तरह के मुझे और भी इंटरेस्ट मिल गए हैं एक इंटरेस्ट की हेल्प से। तो मुझे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरा ऐड कॉपी अच्छा होना चाहिए, मेरा स्टोर अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। टारगेटिंग फेसबुक खुद ही कर लेता है। अभी मैं होम इम्प्रूवमेंट पे जैसे क्लिक करता हूँ ना तो अभी आप देख सकते हो मैंने डेकोरेशन तो ऐड कर लिया, उसके साथ साथ होम इम्प्रूवमेंट भी ऐड कर लिया और यहाँ पर ऑडियंस साइज़ भी मेरा इंक्रीज़ हो गया क्योंकि मैंने दो इंटरेस्ट कंबाइंड कर दिए तो दोनों इंटरेस्ट की ऑडियंस शो कर रहा है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ डिफाइन फर्दर जो बटन है ना, इसका यूज़ करके आप नैरो टारगेटिंग कैसे करते हो। तो जैसे ही मैंने डिफाइन फर्दर पे क्लिक किया ना, अभी एक और यहाँ पे टारगेटिंग का ऑप्शन मुझे मिल गया, एंड मस्ट मैच ऑल्सो। इसका मतलब ये है अगर अब मैं यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ऐड करता हूँ ना, जैसे मैं होम इम्प्रूवमेंट अब यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो ऑडियंस साइज सबसे कम अब शो कर रहा है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अब सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखेगा जो डेकोरेशन के साथ साथ होम इम्प्रूवमेंट दोनों में इंटरेस्टेड होंगे। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। मैं ना यहाँ पे डिफाइन फर्दर में एंगेज शॉपर ऐड करूँगा, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होता है, देखो जो डेकोरेशन में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को तो ऐड दिखेगा, लेकिन उनमें से सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखेगा जो फेसबुक से ना शॉपिंग करते रहते हैं। तो इससे हमें बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आप इसका यूज़ कर भी सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने नए नए कैंपेन्स बनाकर कि इंगेज शॉपर ठीक वर्क कर रहा है या बिना इंगेज शॉपर्स के ठीक वर्क कर रहा है। उसके बाद आती है बात प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में आएंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, उसके बाद मैनुअल प्लेसमेंट। तो अगर मैं मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो अब मैं यहाँ से ना प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं कौन सी डिवाइस में ऐड रन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं डिवाइस भी एडिट कर सकता हूँ। लेट से मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने डेस्कटॉप यहाँ से अनसेलेक्ट कर दिया। उसके अलावा मैं प्लेटफॉर्म भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए फेसबुक पर नहीं दिखाना चाहता तो मैं अनसेलेक्ट कर सकता हूँ, ऑडियंस नेटवर्क में नहीं दिखाना चाहता तो भी अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके साथ साथ प्लेसमेंट के अंदर भी मैं जा सकता हूँ। जैसे फेसबुक फीड में दिखाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम फीड में नहीं दिखाना चाहता, या स्टोरी रील्स दोनों में दिखाना चाहता हूँ तो वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट से मैं ऑडियंस नेटवर्क पे भी रन नहीं करना चाहता और मैसेंजर पे भी रन नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन करना चाहता हूँ तो मैंने वो दोनों अनसेलेक्ट कर दिए। लेट से प्रोडक्ट में फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो रन करना चाहता हूँ लेकिन सिर्फ रील्स पर रन करना चाहता हूँ या स्टोरी पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फीड को अनसेलेक्ट कर दूँगा और पूरी फीड अनसेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 1 by 1 भी कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ से स्टोरी एंड रील्स पे तो मैं रन करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और यहाँ से मैसेंजर स्टोरीज़ पे टिक कर दूंगा।
और उसके नीचे इन स्ट्रीम एड्स है और सर्च रिजल्ट्स है, मैं इसको भी ऑफ कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये डेकोरेटिव प्रोडक्ट है, डेकोरेशन से रिलेटेड है, तो इंस्टाग्राम और स्टोरी पे अच्छा वर्क करेगा। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम और स्टोरी पे ही रन करना चाहता हूँ, रील्स और स्टोरीज़ पे ही, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इन्हीं को सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रॉल अप करके ना एड सेट नेम दे देंगे। एड सेट नेम आपने वो देना है जो आपने इंटरेस्ट टारगेट किया है। मैंने डेकोरेशन के साथ साथ एंगेज शॉपर टारगेट किया है, तो मैंने वो नेम यहाँ पर डाल दिया है। अब सिंपल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना ऐड बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएटिव बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐड का नेम डालना होगा। मैं लैम्प ऐड 1 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेलिटीज़ जैसे फेसबुक पेज मुझे सेलेक्ट करना है, ये तो ज़रूरी सेलेक्ट करना होता है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पेज अगर आपने कनेक्ट किया है ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाता। लेकिन अगर आपने नहीं भी कनेक्ट किया ना तो इंस्टाग्राम पर फिर भी ऐड शो हो जाएगा फेसबुक पेज के नेम से, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे क्रिएट ऐड सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर मैनुअल ऐड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट करेंगे अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। इस मल्टी एडवर्टाइज़र को ऑन रखेंगे और कैटलॉग को आप यहाँ से नोट कनेक्टेड कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एड्स हम रन कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर आपने अपना क्रिएटिव और अपनी एड कॉपी और हेडलाइन अपलोड करनी है, ठीक है। तो सिंपल आपने ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, ऐड वीडियो। और ऐड वीडियो के लिए ना मैं वापस रोपोसो क्लाउड में चलूँगा और रोपोसो क्लाउड पे मुझे एक अच्छी वीडियो ऐड मिल रही है, तो मैं इसी को डाउनलोड करके और इसी पर रन करके दिखाता हूँ। तो मैं इस वीडियो ऐड को डाउनलोड कर लूँगा। इसका साइज़ भी रील्स ऐड और स्टोरी ऐड वाला साइज़ है, तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। इस ऐड को मैं ऐड मैनेजर में जाके अब अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ये ऐड अपलोड कर दिया और मेरा ऐड अपलोड हो चुका है। सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, ऑल ऑप्टिमाइजेशन आप ऑन कर दोगे, डन पे क्लिक करेंगे और हमारा ऐड अपलोड हो चुका है। यहाँ पर मैं अपनी ऐड को भी पेस्ट कर दूंगा जो मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके लिखवा ली है, ठीक है। ये आप भी लिखवा सकते हो। उसके बाद नीचे हेडलाइन टाइप करेंगे। हेडलाइन में आप क्रिएटिव हेडलाइन दे सकते हो, जैसे 50% ऑफ फॉर 24 आवर्स से कस्टमर को लगेगा कि 24 आवर्स बाद सेल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन में आना है और यहाँ से शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ कोई सा भी बटन सेलेक्ट कर सकते हो। ये कस्टमर को दिखाई देगा जब वो आपका ऐड देखेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपने अपना प्रोडक्ट पेज का लिंक देना है। तो जिस प्रोडक्ट के लिए ऐड रन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में चलेंगे और उस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। और मैं यहाँ से इसको अभी सिंगल ऐड को पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन आपको इस तरह से पब्लिश नहीं करना अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता ये जो डेकोरेशन इंटरेस्ट है ना ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप और भी एड सेट बनाओगे। उसके लिए सिंपल आप 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे। आप इस एड सेट को 2 से 3 टाइम डुप्लीकेट कर सकते हो। जैसे ही डुप्लीकेट बटन पे क्लिक करोगे ना डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। इससे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि ज़रूरी नहीं है कि डेकोरेशन इंटरेस्ट ही परफॉर्म करे, आपके पास 3 एड सेट होंगे। तो मैं यहाँ से सजेशंस में से कोई इंटरेस्ट देख लेता हूँ। लेट से मैं होम इम्प्रूवमेंट भी टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं होम इम्प्रूवमेंट ऐड कर दूंगा और इस बार मैं डेकोरेशन डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये वाले एड सेट के अंदर होम इम्प्रूवमेंट इंटरेस्ट टेस्ट होगा, ठीक है। और इस एड सेट का नेम भी मैं यही दे देता हूँ। ये कॉपी में इरेज कर देता हूँ और यहाँ से मैं होम इम्प्रूवमेंट डाल के एंगेज शॉपर, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में मैं कोई और सा इंटरेस्ट दे दूँगा। थर्ड वाले में मैं गिफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और डेकोरेशन में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। गिफ्ट प्लस एंगेज शॉपर। और मैं चाहूँ ना तो एक बार और डिफाइन फर्दर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 3 इंटरेस्ट भी डाल सकता हूँ। तो जो लोग इन तीनों ही इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड होंगे ना उन्हीं को ऐड दिखेगा, ठीक है। आप कितना भी नैरो डाउन कर सकते हो इसको। तो मैं ना एक बार सजेशंस में से चेक कर लेता हूँ। होम एंड गार्डन, एंगेज शॉपर, गिफ्ट कार्ड, डू इट योर सेल्फ, हाउस, प्रॉपर्टी, अपकमिंग बर्थडे, ये रिलेटेड नहीं है, लिविंग रूम। तो मैं ना यहाँ पे डाल देता हूँ लिविंग रूम, ठीक है। अभी जैसे मैंने लिविंग रूम इंटरेस्ट टाइप कर दिया यहाँ पे और लिविंग रूम इंटरेस्ट भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड रहेगा ये भी। तो मैंने 3 इंटरेस्ट डाल दिए, लेकिन उसी को ऐड दिखेगा जो इन तीनों में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है ना। तो मैंने ज़्यादा ही नैरो डाउन कर दिया। आप भी इस तरह से कर सकते हो अपनी ऑडियंस तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो हमारे तीनों एड सेट अब रेडी हो चुके हैं। आप एक बार चेक कर सकते हो, बजट वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह ये सभी चीज़ें आप एक बार रीचेक कर सकते हो और सिंपल पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपका कैंपेन पब्लिश हो जाएगा।
क्योंकि हमने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया तो इसलिए अभी हमें पेमेंट मेथड भी ऐड करना है, इसलिए पब्लिश नहीं हुआ। तो मैं यूपीआई का यूज़ करके पेमेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने स्किप कर दिया, पेमेंट ऐड कर दिया। पेमेंट ऐड होते ही ऑटोमेटिक पब्लिश होने लगा है और मेरा कैंपेन पब्लिश हो चुका है 3 एड सेट के साथ। आप देख सकते हो हमारा कैंपेन शेड्यूल स्टेट में दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कैंपेन शेड्यूल स्टेट में आ चुका है और रात के 12 बजे लॉन्च हो जाएगा और टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट इफेक्टिवली टेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो। मिनिमम 2 दिन चलने देना है अगर आपका 1000 रुपीज़ बजट है, और अगर आपका 500 पर डे बजट है तो आप 3 से 4 दिन चलने दोगे तो आपको रिजल्ट्स का पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको रोपोसो क्लाउड डैशबोर्ड का यूज़ करना भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो आपको ऑर्डर्स कैसे शिप करने हैं, आपको ऑर्डर्स कैसे चेक करने हैं, आपको एनडीआर कैसे मैनेज करना है, ये सभी चीज़ें कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो मैंने एक सैम्पल ऑर्डर प्लेस कर दिया है और ऑर्डर चेक करने के लिए आप ऑर्डर्स वाले टैब में आओगे, ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे और आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं ना वो सभी यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सलमान भाई ने हमारे स्टोर पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है और कस्टमर नेम आप देख सकते हो ओपन करने के बाद सलमान खान, और शिपिंग एड्रेस आप देख सकते हो गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान भाई का एड्रेस। ठीक है, अब इस एड्रेस को आपने लेट से एडिट करना है, तो पेंसिल वाले आइकन पे आप क्लिक करोगे शिपिंग एड्रेस के सामने, और अगर सलमान भाई ने एड्रेस गलत दिया है आपको लग रहा है तो आप कॉल करके करेक्ट कर सकते हो। तो अब ये ऑर्डर सलमान भाई तक कैसे पहुंचेगा वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा ऐप्स में। ठीक है, क्योंकि हम रोपोसो क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं तो रोपोसो क्लाउड ओपन कर लेंगे, और जैसे ही रोपोसो क्लाउड ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पे भी ऑर्डर सेक्शन दिखेगा। तो मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे और आप देखोगे पेंडिंग में एक भी नहीं है, लेकिन कन्फर्म में एक ऑर्डर है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कन्फर्म हो चुका है, हमने कुछ नहीं किया, सलमान भाई ने ऑर्डर किया और ये ऑटोमेटिक शिप हो गया। ये 4 से 5 दिन में सलमान भाई के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मार्जिन शो कर रहा है 484 रुपये मैंने इस ऑर्डर पे कमा लिए हैं, अगर ये ऑर्डर मुझे मिल जाता रियलिटी में। इसी तरह से नेक्स्ट टैब है शिप टैब। तो जब ये ऑर्डर शिप हो जाएगा ना, इन ट्रांजिट होगा तब शो करेगा, क्लोज्ड में अगर ये डिलीवर हो जाता है तो क्लोज में आ जाएगा, और ऑल ऑर्डर्स में आपके सभी ऑर्डर शो करेगा। इसी तरह से एक मैनेज एनडीआर टैब आपको दिखेगा, यहाँ पे वो ऑर्डर शो करेगा जो डिलीवर नहीं हो पाए हैं, तो आप उनको रीअटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ से। और पेमेंट्स में आपकी जितनी भी पेंडिंग पेमेंट्स है वो एवरी फ्राइडे आपको कितनी पेमेंट आई है और कितनी आनी है वो सभी शो करेगा। ऑर्डर शिपिंग के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो ये देखना है कि आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं, आपको कितना आरटीओ आ सकता है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको चेक करनी है, और डिलीवर होने के बाद आपको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये सभी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है उसके लिए मैंने एक ऑटोमेटेड शीट बनाई है, उसका यूज़ करके मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करना दिखाता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ जो क्रिस्टल लैम्प के लिए ऐड रन किया था ना हमने, उससे हमें 10 ऑर्डर मिलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑर्डर्स में 10 ऑर्डर टाइप कर दूंगा। स्टोर सेलिंग प्राइस हमें पता है 899। ठीक है, कैंसिलेशन रेट आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन मैं अभी के लिए रहने देता हूँ, मैं ना आरटीओ ही ज़्यादा ले लेता हूँ। तो मैं आरटीओ ले लेता हूँ 50%, मैं मान के चलता हूँ 50% आरटीओ आ सकता है। ठीक है, उसके बाद फेसबुक एड कॉस्ट में आएंगे। फेसबुक एड कॉस्ट में ले लेता हूँ मान के चलते 100 रुपीज़ फेसबुक एड कॉस्ट आता है। ठीक है, उसके बाद आता है रोपोसो क्लाउड, तो उसका प्रोडक्ट कॉस्ट हमें रोपोसो क्लाउड में पता चलेगा कितना प्रोडक्ट कॉस्ट है इस प्रोडक्ट के लिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, कन्फर्म ऑर्डर्स में जाके ही देख लेता हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर 415 रुपये। तो रोपोसो क्लाउड का प्रोडक्ट कॉस्ट मुझे मिल रहा है 415 रुपये। ठीक है, और आरटीओ चार्ज सबके लिए सेम है 72 रुपीज़। तो अगर ये सिनेरियो रहता है, ठीक है, 899 में मैं सेल कर पाता हूँ और 100 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ परचेज रहता है, 50% आरटीओ रहता है, तो मुझे 1010 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स से अगर आरटीओ 60% हो जाता है तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, 454 रुपये का। ठीक है, और अगर मैं स्टोर का सेलिंग प्राइस 799 कर देता हूँ, मतलब प्रोडक्ट प्राइस, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, सिर्फ मुझे 54 रुपये का प्रॉफिट होगा 60% आरटीओ पे। अगर मैं आरटीओ 40% लेता हूँ और 799 प्राइस रखता हूँ तो मुझे 966 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्राइस इसका 899 ही रखता हूँ और आरटीओ मेरा 40% रहता है तो 1566 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा 10 ऑर्डर पे। ठीक है, अगर मेरा फेसबुक एड कॉस्ट बढ़ जाता है, मान लीजिए मैं फेसबुक एड कॉस्ट 150 रुपीज़ ले लेता हूँ, 899 मेरा प्राइस है, 40% आरटीओ है, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 1066 रुपीज़ होगा। तो इस तरह से आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हो। आपका जो भी डेटा आता है आप उस डेटा को यहाँ पर इनपुट करोगे और आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है।
अब आप अपनी ड्रॉप शिपिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके लिए कोर्स वैल्यूएबल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ड्रॉप शिपिंग इन डेप्थ में सीखनी है तो आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको स्क्रीन पर भी वेबसाइट दिख जाएगी जिसका नेम है fardeencourse.com। अभी 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 1500 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।